दोस्तों, कर्मों का चक्र हमेशा हमारे चारों ओर घूमता रहता है। कहते हैं कि इंसान के कर्म उसके साथ हमेशा चलते हैं, चाहे वह माने या न माने। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने अपने जीवन में किए गए बुरे कर्मों की कीमत एक कुत्ते के रूप में चुकाई। पर इस कहानी में इतना भर ही नहीं है। रघु का जीवन और उसके कर्मों का परिणाम एक रहस्यमय दायरे में लिपटा हुआ है, जहां घटनाएं केवल सामान्य नहीं, बल्कि एक गहरी और अज्ञात सच्चाई की ओर इशारा करती है, जिससे यह समझ आता है कि इस चक्र में बुरे कर्मों की कीमत हमें कभी ना कभी चुकानी पड़ती है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रघु का जन्म गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था। जब वह पैदा हुआ, गांव के पंडित ने उसकी मां से कहा, इस बालक का जन्म एक दुर्भाग्यपूर्ण गृहस्थिति में हुआ है। अगर इसने अपने कर्मों को नहीं सुधारा, तो इसका जीवन किसी अभिशाप में बदल जाएगा। यह भविष्यवाणी सुनकर उसकी मां चिंतित हो उठी, लेकिन समय के साथ सब लोग इस बात को भूल गए। रघु बड़ा हुआ, लेकिन उसका स्वभाव दिन ब दिन बिगड़ता गया। बचपन में ही उसने छोटे-मोटे झगड़े शुरू कर दिए थे और युवावस्था में वह एक लालची, निर्दयी इंसान बन चुका था। गांव के लोग उसे अपने स्वार्थी व्यवहार के लिए नापसंद करने लगे थे, लेकिन रघु को किसी की परवाह नहीं थी। रघु ने अपने जीवन में कई बुरे कर्म किए। एक बार गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति को, जो एक झोपड़ी में रहता था, रघु ने उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए धमकाया। वृद्ध की झोपड़ी को आग लगाकर जला दिया गया, और जब वह बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगा, तो रघु हंसता हुआ खड़ा रहा। उसने उस वृद्ध की जमीन पर एक आलीशान महल बनवाने की ठानी। गांव वालों ने इसका विरोध किया, लेकिन रघु ने उन्हें धमकी दी कि अगर किसी ने उसे रोका, तो उसका अंजाम बुरा होगा। रघु ने सिर्फ एक परिवार की ही जमीन नहीं छीनी, बल्कि गांव के कुएं का पानी भी अपने महल के निर्माण के लिए इस्तेमाल करने लगा। गर्मियों में जब गांव के लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा था, तब रघु ने पानी के बदले उनसे पैसे वसूलने शुरू कर दिए। उसकी निर्दयता की हद तब पार हो गई, जब उसने गांव के स्कूल की जमीन भी कब्जे में लेकर वहां अपने महल का विस्तार कर लिया। गांव के बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए, लेकिन रघु को केवल अपने महल की चमक धमक से मतलब था। एक दिन जब उसका महल बनकर तैयार हो गया, रघु ने गांव वालों का उपहास करते हुए कहा, देखो, यह महल मेरे कर्मों का परिणाम है। तुम सब बेकार में मेरे खिलाफ हो। मैं जो चाहता हूं वह कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही रघु ने उसे महल में अपना कदम रखा, उसके साथ अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो गईं। महल के अंदर का वातावरण उसे असहज कर रहा था। रात को उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, मानो कोई उस पर हंस रहा हो। कुछ ही दिनों में रघु गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया, और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। अंततः कुछ ही हफ्तों में उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कहते हैं पिछले जन्म के कर्म अगले जन्म में भुगतने पड़ते हैं। तो रघु का पुनर्जन्म एक कुत्ते के रूप में हुआ। जब उसने पहली बार अपनी आंखें खोलीं, तो उसे चारों ओर वही गांव नजर आया, जहां उसने अत्याचार किए थे। अब वह एक आवारा कुत्ते के रूप में अपने कर्मों का फल भोग रहा था। वह अब न तो किसी को धमका सकता था, और न ही किसी पर अत्याचार कर सकता था। वह बस गांव की गलियों में इधर-उधर भटकता रहता था, भूखा और प्यासा। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। एक दिन जब वह भूख से तड़पते हुए एक नाले के पास बैठा हुआ था, तभी गांव के एक धनी सेठ का उस पर ध्यान गया। सेठ उसे नाले में पड़ा देख दया से भर गया और उसे अपने घर ले आया। सेठ का नाम महेंद्र था, और वह गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसकी हवेली किसी राजा के महल से कम नहीं थी। महेंद्र ने रघु बने कुत्ते को साफ किया, उसे खाना खिलाया और अपने घर में पनाह दी। रघु के लिए यह एक चमत्कार जैसा था। पहले जहां वह भूख से मर रहा था, अब उसे एक आलीशान घर और भरपूर खाना मिल रहा था। लेकिन रघु की किस्मत में शांति नहीं लिखी थी। रघु के घर में आने के कुछ ही दिनों बाद महेंद्र के व्यापार में अजीब घटनाएं घटने लगीं। पहले जहां उसका व्यापार गांव में सबसे अच्छा था, वहीं अब अचानक उसे घाटा होने लगा।
जिन सौदों में उसे भारी मुनाफा होता था, वे अब नुकसान दे रहे थे। महेंद्र के यहाँ काम करने वालों ने भी उसके काम में कमियां देखनी शुरू कर दी। सेठ ने पहले इसे एक संयोग माना, लेकिन जब हफ्ते दर हफ्ते उसका व्यापार डूबने लगा, तो उसे चिंता होने लगी। एक दिन महेंद्र का पुराना मित्र उससे मिलने आया। पुराने मित्र ने महेंद्र से कहा, महेंद्र, मुझे नहीं पता कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ तो है तेरे घर में या तुम्हारे घर में कोई नई चीज आई है, क्योंकि यह बर्बादी तुम्हारे जीवन में तभी से ही शुरू हुई है। महेंद्र ने पहले इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जब हालात दिन ब दिन बिगड़ने लगे, तो उसने महसूस किया कि उसके घर में रघु बने कुत्ते के आने के बाद से ही सब कुछ उल्टा हो रहा था। कुछ ही महीनों में सेठ महेंद्र का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। वह, जो कभी गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, अब कर्ज में डूब चुका था। एक रात जब महेंद्र ने अपने घर के अंदर अजीब अजीब आवाजें सुनी और रघु को अजीब तरह से घूरते हुए देखा, तो उसे शक होने लगा कि इस कुत्ते के आने से ही उसके जीवन में अंधेरा छा गया है। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह रघु को घर से निकाल देगा। महेंद्र ने रघु को पकड़कर गांव की उसी जगह छोड़ दिया जहां उसने उसे पहली बार देखा था। रघु अब फिर से उसी हाल में आ चुका था, भूखा, प्यासा और बिना सहारे के। लेकिन इस बार उसकी हालत और भी खराब थी, क्योंकि अब गांव के लोग उसे मनहूस समझने लगे थे। गांव के कुछ लोग, जो कभी रघु के अत्याचार का शिकार हुए थे, अब रघु को कुत्ते के रूप में परेशान करने लगे। बच्चे उसे पत्थर मारते और बड़े उसे लात मारकर भगाते। कोई भी उसे सहारा देने को तैयार नहीं था। रघु को अब एहसास हो रहा था कि जो कर्म उसने अपने पिछले जीवन में किए थे, उनके परिणाम अब उसे इस नए रूप में भुगतने पड़ रहे हैं। क्योंकि रघु की सजा अभी खत्म नहीं हुई थी, उसकी आत्मा को अभी और भटकना था, जब तक कि वह अपने सभी पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता। रघु अब एक कुत्ते के रूप में अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। हर दिन उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। उसे खाने को कुछ नहीं मिलता था और गांव वाले उसे हर जगह से भगा देते थे। उसकी भूख और थकान ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि उसे अब अपने कदम उठाने में भी मुश्किल हो रही थी। एक दिन जब वह बेहद कमजोर और भूखा था, वह किसी तरह चलते चलते गांव में अपने द्वारा बनाए गए महल के पास पहुंचा, जहां कभी उस वृद्ध की झोपड़ी हुआ करती थी, जिसकी जमीन पर उसने अपने पिछले जन्म में कब्जा किया था। उस वृद्ध की झोपड़ी को जलाने के बाद वो वृद्ध कुछ ही महीनों में बीमारी और दुख के कारण मर गया था। रघु ने तब उसकी परवाह नहीं की थी, लेकिन अब समय ने उसे उसी स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया था। उस झोपड़ी में अब वृद्ध का बेटा और परिवार रह रहे थे। रघु अपने दर्द और भूख से बेहाल मदद के लिए वहां पहुंचा, लेकिन उसे देखकर वृद्ध के बेटे ने तुरंत लाठी उठाई और उसे झोपड़ी से बाहर खदेड़ दिया। दूर हो जा यहां से, आवारा कुत्ते, तू यहां क्या कर रहा है? वह चिल्लाया। रघु को जैसे अचानक समझ में आने लगा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। ये वही परिवार था जिसे उसने अपने पिछले जन्म में तबाह किया था। अब उसी परिवार ने उसे उसके वर्तमान जन्म में बाहर निकाल दिया था। वह घिसटते हुए वहीं पास के पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, क्या यह सब महज संयोग है या फिर यह उसके कर्मों का ही फल है? तभी एक अजीब सी ठंडी हवा चली और रघु को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आसपास कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। वह धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जाने लगा और उसी समय एक दिव्य श्वेत रोशनी उसके सामने प्रकट हुई। उस रोशनी के अंदर से एक गंभीर और शांत आवाज आई, रघु, तुम्हारे कर्म हमेशा तुम्हारे साथ चलते हैं। जो तुमने इस जीवन में और पिछले जन्मों में किया है, उसी का परिणाम तुम अब भुगत रहे हो। रघु ने जैसे ही वह आवाज सुनी, उसे अपने जीवन के सभी पापों की यादें एक एक कर सामने दिखने लगीं। कैसे उसने निर्दोष लोगों की जमीनें छीनी, कैसे वह गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति को तड़पता देख हंसा था और कैसे उसने अपने स्वार्थ के लिए पूरे गांव को पीड़ा दी थी। उसकी आंखों के सामने वह दिन भी आ गया जब उसने उस वृद्ध की जमीन पर कब्जा करके वहां महल बनवाया था। उसी के कारण वह वृद्ध तड़प तड़प कर मर गया था और अब वही वृद्ध महेंद्र के रूप में पुनर्जन्म लेकर उसके इस जीवन में आया था। वही महेंद्र जिसके घर में तुम कुछ समय तक रहे,
वही वृद्ध था जिसकी जमीन तुमने छीनी थी। वह दिव्य आवाज फिर गूंजी, तुम्हारे कर्मों ने उसे इस जन्म में तुम्हें रास्ते पर लाकर खड़ा किया है, ताकि तुम अपने पापों का परिणाम देख सको। रघु को अब यह पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि यह जीवन केवल संयोग या दुर्भाग्य नहीं था, बल्कि उसके पिछले कर्मों का परिणाम था। उसने लालच, स्वार्थ और निर्दयता के साथ जो किया था, उसका परिणाम आज उसे कुत्ते के रूप में भुगतना पड़ रहा था। जब महेंद्र ने उसे अपने घर से निकाल दिया था, तब भी यह उसके कर्मों का फल था। एक बार उसने उसी वृद्ध को उसके घर से बेदखल किया था, और अब वही कर्म उसकी अपनी तकदीर बन गए थे। दिव्य शक्ति ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर लेते। तुम्हें भटकना होगा, तड़पना होगा और अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी, ताकि तुम अगले जन्म में कुछ बेहतर सीख सको। रघु ने अपनी गलतियों को महसूस करते हुए उस दिव्य शक्ति से क्षमा मांगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानता था कि अब उसकी सजा से बचना संभव नहीं है। वह सिर्फ अपने की का प्रायश्चित कर सकता था और बेहतर जीवन की कामना कर सकता था। रघु अब एक कुत्ते के रूप में अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार था। रघु ने सिर झुकाकर उस दिव्य शक्ति को नमन किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू पश्चाताप के नहीं थे, बल्कि शांति और संतोष के थे। उसने जान लिया था कि कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है, लेकिन प्रायश्चित और सही राह पर चलने से मुक्ति संभव है। इसके बाद रघु ने गांव में और भी कई अच्छे काम किए, अपनी बाकी जिंदगी दूसरों की मदद में बिताई और धीरे धीरे उसकी आत्मा को शांति मिलने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन अगर हम सच में अपनी गलतियों को समझें और सुधारने की कोशिश करें, तो हम नई शुरुआत कर सकते हैं। कर्मों का यह चक्र हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण रहना चाहिए, क्योंकि जो हम दूसरों के साथ करते हैं, वही एक दिन हमारे साथ भी होता है।